है और उसको कैसे धारण करते हैं। नेत्रों से गलत दृश्य ना देखे हम, जैसे व्यभिचार संबंधी दृश्य है ना, जो गलत भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हमें अपने नेत्रों को इससे बचाना है, जैसे मोबाइल आदि में, लैपटॉप से या किसी सीरियल आदि में जिसमें गंदा चरित्र है, गंदा दृश्य है, जिस दृश्य के देखने से हमारी भावना पतित हो जाए, हमारी भावना धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो दृश्य नहीं देखने। दूसरी बात, हमें किसी के दोष नहीं देखने, दृष्टि से किसी के दोष नहीं। अगर दोष दिखाई दे रहे तो हमको प्रणाम करना है, क्रिया पर नहीं जाना, कारण पर जाना है। कारण सब में परमात्मा विराजमान है, क्रियाएं तो ऊंच नीच सबसे होती रहती है। हमें किसी के दोष नहीं देखने। तीसरी बात, हम कोशिश करें कि सब में भगवान विराजमान है, ऐसी अपनी दृष्टि से देखने की भावना करें कि जड़ चैतन्य सब में, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में भगवान सिया राम विराजमान है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हम अपनी दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो पवित्र तभी होगी जब भगवत दृष्टि हो जाएगी, सब में भगवत दृष्टि हो जाए। तो हम गलत आचरण वाले, जैसे कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है तो हमें नहीं देखना, इससे हमारी दृष्टि दूषित हो जाएगी। यही वृंदावन में एक सौभरी नाम के महात्मा रहते थे, जो जल को स्तंभित करके जल समाधि लेकर के भजन कर रहे थे। तो समाधि से उनके नेत्र खुले तो उन्होंने देखा मछली मैथुन कर रही है। हर जीव में होता है, बस उसका मनन होने लगा। जो देखा जाता है उसका मनन होता है। मनन हुआ तो उनको लगा क्या समाधि से भी बढ़कर सुख है, एक बार देखना चाहिए। चाह पैदा हो गई, नहीं मैं भी भोगूं, ऐसी चाह पैदा हो गई। अब वो ऋषि थे, सामर्थ्यशाली थे, सीधे उठे और राजा उस समय चक्रवर्ती सम्राट मानधाता थे। मानधाता के पास गए और कहा, अब सामर्थ्यशाली ब्रह्म ऋषि ऐसे कोई राजा से ऐसे कोई साधारण बात कर सकता है क्या? उन्होंने कहा अपनी पुत्री प्रदान करो। तो वो बड़े प्रवीण थे कि ना कहता हूं तो शाप दे देंगे, और हाँ कहता हूं तो कहा महलों की राजकुमारी, और कहा उनके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध भी आ रही थी, क्योंकि जल में समाधिस्थ रहते, हड्डी हड्डी शरीर में। तो 50 पुत्रियां थी। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें पसंद करे उसे स्वीकार कर लो। बोले आदेश करो। महल में आदेश किया कि महाराज सौभरी ऋषि पधार रहे हैं, जो राजकुमारी उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहे वो स्वीकार कर सकती है। महाराज सौभरी ने रास्ते में अपना ऐसा रूप बनाया और तपस्वी थे कि 50 मोहित हो गए। तो 50 पुत्रियों के साथ ब्याह किया। और एक दिन 50 की भी संतानें हुई, सब ऐसे। तो एक दिन बैठे थे, पूरा परिवार देखकर अरे तूने कहाँ फंस गया, कहाँ जिस माया के विघ्न से बचने के लिए जल में समाधि लेकर भजन करता था, मछली के मैथुन क्रीड़ा को देखकर ये सब। तब उन्होंने लिखा, संगम तरेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विश्चेत बहिरिंद्रियाणि एकस्तरन धास्तित्व मनंत से युंजीत तद्व्रतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। बोले अगर मुक्त होना चाहते हो संसार से तो किसी भी मैथुन धर्म से युक्त प्राणी का संग नेत्रों से सबसे पहले होता है। हम किसी को भोग करते हुए देखे, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, जब मैथुन क्रिया उस समय हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारा मनन होगा। मनन होगा तो हमको भी वैसे ही चाह हो जाएगी, तो हमारी दोष दृष्टि हमको भ्रष्ट कर देगी। छोटे छोटे बच्चे जो आज गिर रहे हैं,
नई नई अवस्था के, उसका कारण मोबाइल है। मोबाइल में गंदी बातें सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं। तो दृष्टि को पवित्र रखने के लिए किसी भी प्राणी के मैथुन धर्म से युक्त होने पर हमारी दृष्टि न जाए, और कोई भी मोबाइल लैपटॉप आदि से हम गंदी बातें न देखें, और किसी के भी दोष दर्शन न करें, सब में भगवत दर्शन करें, तो हमारी दृष्टि का ब्रह्मचर्य होगा।